एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे अध्याय 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 परीक्षा उपयोगी नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 की बुक का पूरा समराइज लेख है, जिसे हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे 1857 का। और ये टॉपिक पूरा करने के बाद में हम इसके MCQ डिस्कस भी करेंगे इससे अगले वीडियो में। तो चलिए साथियों, एक शानदार से टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के संग्राम में भारत में आज़ादी के लिए चेतना संघर्ष का इतिहास 1857 से शुरू हुआ। यह भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। 1818 की ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। क्या कर लिया था? राजस्थान के जितने भी राज्य थे, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसके तहत राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाना निश्चित किया गया था। परंतु कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों और जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात कर राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना का प्रसार किया। अब देखेंगे हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे। उन सभी कारणों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण था कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, यानी कि राज्यों के जो आंतरिक मामले थे उनमें कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। अंग्रेज संधि पत्रों की शर्तों की अनदेखी करते हुए राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, जैसे कि 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया गया और मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की गई थी। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया गया। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें पूरी तरह कृपा दृष्टि पर निर्भर बना लिया, अपने ऊपर आत्मनिर्भर कर दिया। इसके बाद आता है कारण नंबर 2, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। जो उत्तराधिकार के प्रश्न था उस पर असंतोष था। राज्यों द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपने निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। इसके उदाहरण है 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेपकारों से 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई तथा 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिग के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। इन सभी हस्तक्षेपों से राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। इसके क्रांति की तीसरा कारण था सामान्य जनता की भावना। सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के प्रति कैसी रही, वो इस प्रकार है। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को जनता ने अपने धर्म एवं जीवन में हस्तक्षेप माना। डोंग जी, जवाहर जी, लोतू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनियां को लूटना आम जनता के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता और गर्व का कारण बना। चौथा कारण है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खराज वसूलने की प्रथा द्वारा व्यापक आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर भारी धन वसूली की गई। इस क्रम में बटालियनों की स्थापना की गई, जिनका सारा खर्च संबंधित राज्यों पर वसूला गया। अंग्रेजों ने कहा कि राजाओं से कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हम सैनिक टुकड़ियां बनाएंगे और उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। जब भी आप पर मुसीबत आएगी, हम उन बटालियनों के द्वारा आपकी सहायता करेंगे। परंतु इसका उल्टा होने लगा, जिनका सारा खर्च का भार राज्यों पर थोप दिया गया। जब राज्यों को जरूरत पड़ती तो उन्हें उन चीज़ों के लिए अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे।
और कुछ बटालियनें जो इस दौरान गठित की गई थी, जो इस प्रकार है। 1822 में मेरवाड़ बटालियन की स्थापना की गई थी। 1834 में सिक्योरिटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया। 1841 में मेवाड़ बिल और एमबीसी की स्थापना की गई। सामंतों की मनोदशा किस प्रकार थी अंग्रेजों के प्रति। 1818 की संधियों से पूर्व शासक मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहते थे। अतः संधियों के पश्चात सामंतों की शासकों पर निर्भरता और उनकी प्रतिष्ठा प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी इस दुखद स्थिति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों को मानते थे, जिससे उन्हें गहरा रोष था। इसके प्रमुख कारण थे हावा, कोठारिया, सलम्बर ठिकाने के सामंत। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण इस प्रकार रहा था। भारत में 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफलों का प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग था, जो एक जिन्हें प्रयोग में लाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हिंदू मुस्लिम दोनों ही सैनिक धर्म की भावना का ठेस पहुंची। इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी। क्रांति का प्रारंभ एवं राजस्थान की सैनिक छावनियाँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में मेरठ से 10 मई 1857 को हो गई थी। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में कुछ पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। मेवाड़ में मेजर सावर्स को नियुक्त किया गया था। किसको? मेजर सावर्स को नियुक्त किया गया था। जबकि मारवाड़ में मॉक मेसन को नियुक्त किया गया था। जयपुर में कर्नल ईडन को पॉलिटिकल एजेंट पीए नियुक्त किए गए थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालिक एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पेटिक लॉरेंस के अधीन थे। किसके अधीन थे ये तीनों? जॉर्ज पेटिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। क्या थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। क्या नहीं था? इसमें कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। वो सैनिक छावनियाँ इस प्रकार थी। नसीराबाद सैनिक छावनी, यह इनका मुख्यालय अजमेर में था। इनकी रेजिमेंट टुकड़ी का नाम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था। नीमच ये राजस्थान से बाहर एकमात्र सैनिक छावनी थी जिसका मुख्यालय ग्वालियर में बनाया गया था। परंतु इसमें रेजिमेंट जो सैनिक टुकड़ी थी, उसमें 2 सैनिक टुकड़ियाँ थी, मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। तीसरी छावनी थी एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में था। कहाँ पर? पाली में था। इसकी सैनिक टुकड़ी का नाम जोधपुर लीजियन था। चौथी सैनिक छावनी थी देवली, और इसका मुख्यालय टोंक में बनाया गया। कहाँ पर? टोंक में। और इसकी सैनिक रेजिमेंट थी कोटा कंटिजेंट, ये इसकी रेजिमेंट थी। ब्यावर सैनिक छावनी का मुख्यालय अजमेर में था, और इसकी रेजिमेंट थी मेर रेजिमेंट, इसकी सैनिक टुकड़ी थी। खेरवाड़ा सैनिक छावनी, ये उदयपुर में थी, और इसकी रेजिमेंट थी भील रेजिमेंट, इसकी सैनिक टुकड़ी थी। विशेषता आपको नोट में ध्यान रखना है कि 19 मई 1857 को एजीजी जॉर्ज पेटिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उन्होंने तुरंत सभी राजाओं को निर्देश दिया कि वे अपने अपने राज्यों में शांति बनाए रखें तथा विद्रोहियों का दमन करे। शक्ति से क्या करे? विद्रोहियों का दमन कर दे। राजस्थान के प्रमुख केंद्रों में विद्रोह। राजस्थान में कौन कौन से केंद्र थे जिसमें विद्रोह की आग भड़की? सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद में 28 मई 1857 को यह आग भड़की। और पूरे भारत में सबसे कब भड़की थी? 10 मई। कब भड़की थी? 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई थी, और राजस्थान में 28 मई 1857 को ये शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी गई।
इसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए थे। कहाँ पर? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए थे। उसके बाद है नीमच में विद्रोह। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। यानी कि नसीराबाद से 5 दिन बाद यहाँ पर विद्रोह हुआ था। 6 दिन के बाद में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। क्या हुआ? सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी और नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु सेना ने विद्रोह कर दिया और विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे, जहां शाहपुरा के जागीरदार विद्रोही सैनिकों की लिए रसद की आपूर्ति की। इसके बाद मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को हुआ था। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। जोधपुर लीजन ने मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर बिगुल बजाया। वे क्रांतिकारी नेताओं के आदेश अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिले और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गए थे। उसके बाद आहुआ ले जाने के बाद हवा में विद्रोह। हवा में जब कुशाल सिंह ले गए थे तो वहाँ पर भी विद्रोह भड़का। विद्रोह इस प्रकार था। हवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। आहुआ, आसोपा, आलनियावास, लांबिया, गूलर, रुदावास, परगनों के सैनिकों ने मिलकर 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, पाली में कैप्टन थीतकोट या जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके पश्चात 18 सितंबर 1857 की क्रांति को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉन्क मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मॉन्क मेसन का सिर काटकर हवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। अतः ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में हवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। हवा की इस वीरता को आज भी लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है। कैसे याद किया जाता है? ढोल बाजे बंग बाजे मलते बाजे बांकियो, ढोल बाजे बंग बाजे मलते बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। क्या है? एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये इस लोकगीतों में इस बात की पुष्टि की जाती है। उसके बाद आता है कोटा में विद्रोह। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? कोटा में विद्रोह हुआ था। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल मेहराब अली खां के नेतृत्व में ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुन्नी ज्योति नियंत्रित क्रांति थी। विद्रोही सैनिकों ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बर्टन का सिर काटकर क्या किया? कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरी कोटा में घुमाया तथा कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। ऊपरी स्थानों के अलावा भी राजस्थान में बनेड़ा, कोठारिया आदि कई स्थल ऐसे थे जहाँ क्रांतिकारियों को शरण में सहयोग मिला। अब उसके बाद क्रांति का समापन असफलता के क्या कारण रहे थे? क्रांति के जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा तात्या टोपे को पकड़ लिया गया तथा कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और क्रांति की असफलता के मुख्य कारण इस प्रकार थे। इसके असफलता के कारणों की बात करें तो जिसमें अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया गया और क्रांति निर्धारित समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत देश और राज्यों में कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए, जिससे अंग्रेजों को दमन का अवसर मिल गया था। क्रांतिकारियों में कुशल एवं संगठित नेतृत्व का सर्वथा अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में आपसी परस्पर तालमेल नहीं था। क्या था? इनमें सभी में तालमेल नहीं था। उसके पास साधनों की भारी कमी थी। मारवाड़, मेवाड़
जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे को कोई सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि ये बड़े राज्य थे। उन्होंने तात्या टोपे को कोई सहयोग नहीं दिया था, इससे क्रांति सफल हो सके। अब क्रांति के कुछ दूरगामी परिणाम भी हुए, वो इस प्रकार थे। ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के शासकों को क्रांति के समय किए गए सहयोग के कारण उन्हें पुरस्कार दिया गया और उपाधियां प्रदान की गई, और राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को पूरी तरह समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि प्रशासनिक कार्यों के लिए वफादार, अनुभव, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही तैयार की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए राजस्थान में यातायात के साधनों में रेल एवं सड़क का विकास तीव्र गति से किया। 1857 क्रांति भले ही अपने तत्कालीन उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे भी पीढ़ियों के लिए महान प्रेरणा स्रोत बनी, जो अंततः 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। क्रांति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जिसमें विद्रोह विद्रोह का अर्थ है बगावत या विरोध करना, और दमन का अर्थ है बलपूर्वक शांत करना। छावनी सैनिकों का डेरा को छावनी कहते हैं। एजीजी की फुल फॉर्म में एजेंट टू गवर्नर जनरल है। तो साथियों, हमने 1857 क्रांति राजस्थान के संदर्भ में सभी टॉपिकों को कवर किया कि कैसे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे इसका असफलता के कारण रहे और इसके दूरगामी परिणाम क्या रहे। इन सभी चीज़ों को हमने एक एक करके डिस्कस किया। इसके अगले पार्ट 2 में हम इसके एमसीक्यू या क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे व्याख्या सहित। और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपके इसके पार्ट 2 के नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। और मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के जल्दी। तब तक के लिए सभी साथियों का थैंक यू, धन्यवाद।